हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये देखिए सुबह सुबह का व्यू। ये तकरीबन जहाँ 7 बजे हैं, तो हम थे छत पर, सैर कर रहे थे और सुबह की शुरुआत हो रही है पपीते से। तो ये देखिए मैं जहाँ पपीता काट रही हूँ और पपीते के अंदर इसके जो बीज है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए अभी मैंने अपने घर का जो काम शुरू कर दिया। क्रॉकरी वॉश करूँगी आज मैं सारी। आज इसका नंबर लगा है, तो पहले मैं ये सारे डिनर सेट निकाल लूँगी ताकि इसे अच्छे से मैं डोब सकूँ। तो मैं इसे कैसे धोऊँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो पहले मैं सारे जो मेरे डिनर सेट है वो निकाल लूँगी। तो मेरे तो डिनर सेट तो 2 है और इनकी कटोरियाँ बहुत ज़्यादा है और प्लेटें हैं, तो सारे पहले मैं निकाल लूँगी। तो फिर उसके बाद ही मैं डोबूँगी जिसमें डोबना है, क्योंकि ये ना बर्तन सफ़ेद ज़्यादा है तो इसलिए बहुत छेती गंदे हो जाते हैं। तो मैं इसे पहले ऐसे डोब कर रख देती हूँ ताकि फिर जब इन्हें धोना है स्पंज के साथ तो बहुत आसानी से ना फिर ये जो भी वो गंदे हुए होते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो ये मेरा डिनर सेट जो ये सफ़ेद वाला 3 डिनर सेट है मेरे पास। तो ये जो सफ़ेद वाला है ये स्पेशली मैंने लिया था जब हमने माइक्रो लिया था, तो उसके लिए लिया था ये, ताकि उसमें रख कर कुछ भी चीज़ हो, दाल सब्जी गर्म कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा गंदा होता है। अब मैं इधर की साइड के सारे निकाल दूँगी। मैंने एक साइड पर डिनर सेट के जो भगोने होते वो रखे हुए हैं, तो एक तरफ मैंने सारी कटोरियाँ रखी हुई है। तो अभी मैं इसे सारे निकाल लूँगी। तो पहले मैं इस साइड के ही बर्तन धोऊँगी, क्योंकि क्रॉकरी का पहले मैं सामान धो दूँगी, आधा कांच का है। तो फिर जल्दी से आधा काम मेरा फिर हो जाएगा बर्तन वगैरह का। जो बर्तन हम रोज़ बरतते हैं स्टील के, वो बच जाएंगे। पहले क्रॉकरी का सामान हम वॉश करेंगे। तो जहाँ बाहर मैंने मंजे पर रख दिए थे, तो अभी मैं इसे कर रही हूँ, क्योंकि जिसमें मैंने डोबने हैं तो आसानी से फिर हो जाएंगे। तो पहले मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन से निकालने वाले हैं, कि जिसमें मैं डोबूँगी तो बड़े वाले नीचे रखूँगी, तो फिर कांच वाले सारे जो ऊपर रख दूँगी मैं, क्योंकि जिसमें मैं डोबूँगी ना फिर उसमें कांच का टूटने का भी डर है। इसलिए पहले मैं ना ये बड़े बड़े भगोने हैं वो मैं डोब दूँगी, फिर कटोरियाँ, तो फिर ये जो कांच दे है वो कांच वाले वो फिर मैं ऊपर रख दूँगी। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं इसे कैसे वॉश कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने डोब दिए। मैं पहले इसे वॉशिंग मशीन में मैं करूँगी। तो पहले मैंने सर्फ़ डाल ली है, अब इसमें अच्छी तरह से पानी भरकर तो 1-2 गेड़े चला दूँगी मशीन के, ताकि जो मैंने सर्फ़ डाली हुई है वो अच्छी तरह से घुल जाए, अच्छी झाग हो जाए। तो फिर इसे अच्छी तरह से भरकर इसमें मैं बर्तन डोब दूँगी। तो वॉशिंग मशीन में मैं बर्तन डोब रही हूँ, मगर मैं वॉशिंग मशीन चलाऊँगी नहीं बर्तन डोब कर। तो पहले ऐसे ही मैं डोब दूँगी। जो बड़े बड़े कोले हैं वो मैं नीचे की तरफ रख दूँगी, क्योंकि फिर जो कटोरियाँ वगैरह है वो ऊपर आएंगी, तो उसके ऊपर फिर कांच वाले बर्तन। तो मैं ना ऐसे 1 घंटे के लिए ऐसे डिबो कर रख दूँगी, तो बहुत बर्तन अच्छे निखरते हैं, क्योंकि ऐसे 1 घंटा ऐसे पड़े रहेंगे, जितनी भी गंदगी वगैरह है वो सारी साफ़ हो जाती है। तो इसे पहले अच्छी तरह से भर लेते हैं। उधर पानी भर रहा है, तो ये
कटोरियाँ वगैरह है तो ये भी मैं वॉशिंग मशीन में ही फेंक दूँगी। तो क्योंकि वॉशिंग मशीन में डोबने का रीज़न ये है कि उसमें पानी ज़्यादा आएगा और मेरे बर्तन ज़्यादा है तो अच्छे खासे डूब जाएंगे उसमें, तो फिर अच्छे से वो वॉश भी हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी मैं कटोरियाँ भी बीच में ही रख दूँगी। जैसे साथ में नहीं फेंक रही, एक एक कर कर फेंक रही हूँ ताकि सब में सर्फ लग जाए अच्छी तरह से। क्योंकि मैंने ये क्रोकरी का जो सामान बर्तन है मेरे, तो ये कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, इसलिए फिर मैं इसे ऐसे ही अच्छे से डुबो कर रख देती हूँ वॉशिंग मशीन में। तो ज़रूर बताइएगा कि मैंने वॉशिंग मशीन में बर्तन डुबे हैं तो आपको कैसा लगा। तो अभी आई है कांच के बर्तन की बारी। तो अभी कटोरियाँ मेरी और एक साइड पर पड़ी रह गई थी तो फिर मैं वो भी निकाल कर लेकर आई थी। तो अभी मैं इसको बीच में रख दूँगी। तो ये देखिए ये ऊपर की साइड पर ही रहेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भिगो देते हैं, सर्फ लग जाएगी। बर्तन मेरे बहुत अच्छे से क्लीन हुए थे। तो अभी एक एक कर कर ऐसे डुबो कर रख दूँगी 1 घंटे के लिए, क्योंकि फिर अच्छे से ये निखर जाएंगे तो मुश्किल भी नहीं होगी इसे वॉश करते समय, क्योंकि 1 घंटा डूबे रहेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने एक टब लिया था और उसमें पानी डाल लिया मैंने। तो ये देखिए ये टब लिया है। तो अब मैं जो बर्तन वॉशिंग मशीन में है उसे धो लूँगी इसके साथ, क्योंकि बहुत निखरेंगे इसके साथ मेरे बर्तन वगैरह। 1 घंटा हो गया है तो वॉश कर लिया मैंने। तो ये देखिए वॉश कर कर ऐसे मैंने टिका दिए हैं मंजे पर, बड़े बड़े जो पहले थे। तो अब ये छोटे छोटे हैं ये छोटे छोटे हैं तो इसे भी मैं साफ़ करके रख दूँगी साफ़ पानी में। तो जहाँ पर ये रह गए थे बस थोड़े से बर्तन, तो मैं ये दोबारा से फेर रही हूँ इनके ऊपर कि जो भी सर्फ वगैरह थोड़ी बाली रह गई हो तो वो भी साफ़ हो जाएगी। तो बर्तन मेरे एकदम क्लीन हो गए हैं, चमक गए हैं। तो अभी मैं ना इसको ऐसे ही मंजे पर रख दूँगी। तो मैं अभी टकाऊँगी नहीं, क्योंकि दिवाली वाली रात को फिर धूप बत्ती करते हैं तो फिर धुआं बढ़ जाता है उसमें, तो बर्तन फिर से काले हो जाते हैं। तो अभी मैं बर्तन नहीं टकाऊँगी, दिवाली के बाद ही मैं पूरी सेटिंग करूँगी ये सारी क्रॉकरी की। तो बस अभी ये भी हो गए हैं साफ़, क्योंकि क्रॉकरी का सामान ज़्यादा था तो इसलिए पहले इसका काम ही मैंने ख़त्म किया है। तो ये देखिए मंजा एकदम चकाचक भर चुका है। तो धूप में ही ऐसे रख दिया था क्योंकि हमारे जहाँ इतनी, तो अभी सबको ऐसे ही पलट के रख दूँगी ताकि इनका जो पानी है वो सारा निचड़ जाए, क्योंकि इनका पानी भी निचोड़ना अच्छा है और फिर बर्तन में दाग नहीं रहेंगे, पानी निचड़ जाएगा। तो फिर बस ऐसे मैंने रख दिया है। तो सभी बर्तन को अच्छी तरह से धूप लग चुकी है, सूख चुके हैं। अभी मैं ना इसे ऊपर से ढक दूँगी, जैसे चुन्नी दे दी है ताकि इसमें धूल या मक्खी वगैरह ना बैठे। तो फिर जब ये अच्छे तरह से सूख जाएंगे फिर मैं इसे एक टप में रख दूँगी। तो मैंने इसे ऐसे ढक दिया है। तो उसके बाद फिर मैं सारे बर्तन मेरे सूख गए थे, साफ़ करके फिर मैंने इसमें टप में रख दिए हैं। तो फिर हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।